कुचामन सिटी में शनिवार को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओर से विराट पथ संचलन निकाला गया। पथ संचलन की शुरुआत कृषि मंडी परिसर से हुई। संचलन में सबसे आगे एक रथ चल रहा था जिसमें महिला शक्ति सवार थी। कृषि मंडी परिसर से शुरू हुआ पथ संचलन शहर के प्रमुख मार्गों से होकर गुजरा। पथ संचलन में युवा, बुजुर्ग और बच्चों सहित हर उम्र के हजारों स्वयंसेवक पूर्ण गणवेश पहनकर शरीक हुए। संचलन में शामिल स्वयंसेवक कतारबद्ध होकर कदम से कदम मिलाकर चल रहे थे, जिनके आगे घोष वादन हो रहा था। घोष की ताल पर स्वयंसेवक कदम से कदम मिलाते हुए अनुशासन का परिचय दे रहे थे, जिन्हें देखकर हर किसी ने तारीफ की। पथ संचलन के दौरान स्वयंसेवकों के स्वागत के लिए रंगोलियां बनाई गई और पथ संचलन के मार्ग पर 100 से ज़्यादा स्वागत द्वार भी शहर वासियों की ओर से बनाए गए। शहर की विभिन्न सामाजिक संगठनों, समुदायों और महिला शक्ति ने पुष्प वर्षा कर पथ संचलन में शामिल स्वयंसेवकों का स्वागत किया। पथ संचलन विभिन्न मार्गों से होता हुआ राजकीय सूरजमल भोमराज का उच्च माध्यमिक विद्यालय पहुंचा, जहां पर समापन कार्यक्रम आयोजित किया गया। समापन कार्यक्रम की शुरुआत ध्वजारोहण से हुई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद सांगलिया धुनी के पीठाधीश्वर ओमदास महाराज ने कहा कि राष्ट्र के प्रति समर्पण भाव ही सच्ची सेवा है। हम सबको राष्ट्र के लिए समर्पित रहना चाहिए। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं इतना ही संदेश देना चाहूँगा कि संपूर्ण भारत को एक होना है, और जब अंतिम छोर में बचे व्यक्ति के घर में जब दीपक जलेगा तब हम मानेंगे कि वास्तव में अखंड भारत का निर्माण होने जा रहा है। और प्रगति तब मिलेगी जब हम सभी जातियों को मिटा करके सब हम एक जाजन पर बैठेंगे। और यही मैं कामना करता हूँ कि वास्तव में हम एक दिन उस मंजिल को जरूर तय करेंगे। और भारत माता के चरणों में मैं नमन करता हूँ। जय श्री राम। एक बात कहूँगा कि ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु महावाक्य, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। कि जब जीव इस धरती पे आता है तो न तो कोई वो कलेक्टर होता है, न कोई IAS होता है, न कोई IPS होता है, न कोई साधु और न सन्यासी होता है। वो जिस प्रकार का कोर्स करता है उस क्षेत्र में सफल व्यक्ति का उसे सानिध्य चाहिए, वो उसी प्रकार की मंजिल तय कर लेता है। आज हम देखते हैं, हम पूर्व का भारत देखते हैं तो हमारे पास सब कुछ था, शिक्षा थी, धन संपदा थी, हम चारों ओर से बिल्कुल सफल थे। लेकिन कुछ एक लोग ऐसे आए जिन्होंने हमें अस्त व्यस्त करके हम पे राज किया। अब हमें सब एक होकर के एक मंजिल तय करनी है और एक जादम पे बैठना है और भारत का निर्माण करना है। मैं तो इतना ही कहूँगा कि हम नए भारत का निर्माण जब करेंगे कि जब हम जिस धरती पे रह रहे हैं हमारे हिस्से में कितना भारत आता है, उस भारत का हम स्वयं निर्माण करेंगे, तब एक नए भारत का निर्माण होगा। जय भारत माता की, जय साहिब की, जय सनातन, जय संविधान। कार्यक्रम में उपस्थित जोधपुर प्रांत के प्रचारक राजेश कुमार ने अपने संबोधन में कहा कि संघ ने इस साल विजयदशमी पर अपनी स्थापना के 99 साल पूरे कर लिए हैं और शताब्दी वर्ष में प्रवेश कर लिया है। ये हम सबके लिए गर्व और गौरव का विषय है कि हम शताब्दी वर्ष मनाने जा रहे हैं। शताब्दी वर्ष में संघ ने 5 परिवर्तन का लक्ष्य तय किया है। सामाजिक समरसता, कुटुंब प्रबोधन, पर्यावरण, स्वदेशी भाव का प्रकटीकरण और नागरिक शिष्टाचार जैसे बिंदुओं को अपने जीवन में आत्मसात करके श्रेष्ठ समाज के निर्माण में स्वयंसेवकों को भी अपनी सहभागिता सुनिश्चित करनी है। उन्होंने कहा कि संघ पिछले 99 सालों से राष्ट्र और हिंदू समाज की सेवा में जुटा हुआ है। 99 सालों की यात्रा में संघ के सामने कई मुश्किलें आई, कई चुनौतियां भी आई, लेकिन फिर भी संघ और उसके स्वयंसेवक निस्वार्थ भाव से देश सेवा के लिए जुटे रहे। उन्होंने कहा कि पिछले कई वर्षों में ऐसा देखने को मिला है कि जब भारतीय
दूसरे देशों में जाते थे तो उन्हें है दृष्टि से देखा जाता था, लेकिन आज हम किसी भी देश में जाते हैं तो हमारा मान सम्मान किया जाता है। एक विषय है सामाजिक समरसता। आज जहां भारत के वैज्ञानिक चंद्रमा के दक्षिणी छोर पे पहुंच रहे हैं, दक्षिणी छोर को छू के आ रहे हैं, वहीं अपने पड़ोसी को छूने से हमको छुआछूत भेदभाव हो जाता है। आज एक दिशा में बढ़ने की आवश्यकता है, एक जलाशय, एक मंदिर, एक संस्थान, इस दिशा में बढ़ने की आवश्यकता है। सारे समाज में एक आत्मता समरसता निर्माण हो, इसके लिए प्रयास करने की आवश्यकता है। दूसरा विषय है पर्यावरण का। आज पर्यावरण का प्रदूषण केवल किसी एक देश की, किसी एक समाज की समस्या नहीं है, तो वैश्विक चुनौती के रूप में पर्यावरण का प्रदूषण दिखाई देता है। तो आज अधिकतम पेड़ लगाने की, पानी के संरक्षण की, प्लास्टिक के निर्मूलन की आवश्यकता है, जैविक खेती को बढ़ने की आवश्यकता है। इसके लिए सारे समाज को प्रयास करना पड़ेगा। तीसरा विषय है कुटुंब प्रबोधन। आज परिवार छोटे होते जा रहे हैं। परिवारों में जो संस्कारों का सतत प्रवाह चलता था, वो प्रवाह समाप्त होता जा रहा है। परिवारों में एक संकल्पना क्या चली है, बिग फैमिली। आज सब लोगों को इस दिशा में सोचने की आवश्यकता है। अपने परिवारों में भजन, भोजन, भ्रमण, भाषण, इन सब के माध्यम से अपने परिवारों में वर्तमान के विषयों को लेकर के जागरूकता बढ़ सकती है, अपने परिवार की भूमिका बढ़ सकती है। इसके लिए सोचने की आवश्यकता है। चौथा विषय नागरिक शिष्टाचार बनाने का काम कर सकते हैं। अपने कर्तव्य के माध्यम से अपने अधिकारों की रक्षा सुरक्षित होने वाली है, इस प्रकार का विचार करके नागरिक शिष्टाचार, इसका पालन सभी को करना चाहिए। और चौथा विषय स्वदेशी। तो आज हर क्षेत्र में अपना रहन सहन होगा, अपना खान पान होगा, अपनी वेशभूषा होगी, अपनी भाषा होगी, सब में स्वदेशी का प्रकटीकरण हो सकता है। क्या स्वदेशी वस्तुओं के प्रयोग को मैं प्राथमिकता दे सकता हूँ? क्या आज बहुत अच्छे विकल्प ये उपलब्ध है बाजार के अंदर, तो मैं स्वदेशी वस्तुओं को अपने जीवन में प्राथमिकता दे सकता हूँ? क्या अभी दीपावली का त्योहार आने वाला है। आज दीपावली का त्योहार आता है तो क्या दृश्य दिखाई देता है? दीपावली के त्योहार पर बाजार भरे पड़े हैं चीनी लाइटों से, चीनी पटाखों से। अपने देश के बड़े बड़े व्यवसाय समाप्त होते जा रहे हैं। अपने देश के नागरिकों को विचार करना पड़ेगा। अपने देश का पैसा अपने देश के लिए काम आए, अपने देश का व्यवसाय अपने देश के लिए आगे बढ़े, इसके लिए प्रत्येक व्यक्ति को स्वदेशी का व्यवहार करना पड़ेगा। 10 साल से भी ज्यादा समय बाद कुचामन में हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पथ संचलन को लेकर न सिर्फ स्वयंसेवकों बल्कि शहरवासियों में भी उत्साह नजर आया। कार्यक्रम संपन्न होने के बाद स्टेशन रोड पर यातायात सामान्य होने में भी 1 घंटे से भी ज्यादा का समय लगा।